नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। टेक्निक का वीडियो साधारण नहीं है। यह वीडियो आपकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आज हम उस समस्या की जड़ तक जाएंगे जिसकी वजह से आपकी लागत बढ़ रही है और पैदावार घट रही है। हम बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी पूंजी के बारे में, आपकी मिट्टी। सोचिए, आप सबसे महंगा बीज लाए, आपने सबसे महंगी खाद डाली, कीटनाशक का छिड़काव भी समय पर किया, आपने दिन रात खेत में पसीना बहाया, लेकिन जब फसल कटने का समय आया तो उत्पादन वही पुराना मिला, या शायद पिछले साल से भी कम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीज में कमी थी? क्या खाद नकली थी? नहीं किसान भाइयों, कमी बीज या खाद में नहीं है, कमी उस कारखाने में है जहां यह फसल बन रही है। कमी आपकी मिट्टी की सेहत में है। आज हमारी धरती बीमार है, वह सांस नहीं ले पा रही है। हमने उसे रसायनों का ऐसा नशा दे दिया है कि अब बिना जहर के उसमें कुछ उगता ही नहीं। लेकिन क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलेगा? अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वे हमसे पूछेंगे कि हमें विरासत में बंजर जमीन क्यों मिली। इसलिए आज हम मिट्टी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि मिट्टी बंजर क्यों होती है, मिट्टी में पोषक तत्वों का ताला कैसे खुलता है, और कैसे आप अपनी बंजर से बंजर जमीन को भी सोने की खान बना सकते हैं। यह जानकारी नहीं, यह खेती का विज्ञान है। हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि उपजाऊ मिट्टी असल में होती क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मिट्टी सिर्फ धूल और रेत है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मिट्टी निर्जीव नहीं है, मिट्टी जिंदा है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में पूरी दुनिया की आबादी से ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, केंचुए होते हैं। ये सूक्ष्म जीव आपके खेत के रसोइये हैं। आप जो यूरिया और डीएपी डालते हैं, पौधा उसे सीधा नहीं खा सकता। ये जीवाणु उस खाद को पकाते हैं, उसे घोलते हैं और तब जाकर पौधे की जड़ों को भोजन मिलता है। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने क्या किया? हमने अंधाधुंध रासायनिक खाद डाली, हमने कीटनाशक डाले, हमने खरपतवार नाशक डाले। नतीजा क्या हुआ? मिट्टी में मौजूद ये अरबों मित्र जीवाणु मर गए, हमारा रसोइया मर गया। अब खेत में खाद तो पड़ी है, लेकिन पौधे को खिलाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि आज आपको ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो मिट्टी को सुधारने का सबसे पहला नियम है मिट्टी में जान डालना। और मिट्टी की जान है अनऑर्गेनिक कार्बन, यानी जीवांश कार्बन। आज से 50 साल पहले हमारी मिट्टी में अनऑर्गेनिक कार्बन 1% से ज्यादा था। आज यह घटकर 0.3 या 0.4% रह गया है। यह खतरे की घंटी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कार्बन 0.5 से कम है तो वह मिट्टी बीमार है। अनऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का पेट्रोल है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे इंजन कितना भी नया हो। अनऑर्गेनिक कार्बन ही मिट्टी को भुरभुरा रखता है। यही पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाता है और यही उन करोड़ों जीवाणुओं का भोजन है। तो अब सवाल आता है, हम अनऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाएं? बाजार में मिलने वाली किसी बोतल से कार्बन नहीं बढ़ता। इसके लिए आपको कुदरत की तरफ लौटना होगा। सबसे पहला और सस्ता तरीका है हरी खाद। जी हां, हरी खाद, जैसे ढैंचा या सनई। क्या आपने कभी सोचा है कि ढैंचा इतना खास क्यों है? ढैंचा की जड़ों में नाइट्रोजन की गांठें होती हैं। जब आप खेत खाली होने पर ढैंचा बोते हैं और 40 से 45 दिन बाद जब उसमें फूल आने वाले होते हैं, तब आप उसे रोटावेटर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो क्या होता है? वह ढैंचा मिट्टी के अंदर सड़ता है। सड़ने से उसमें ह्यूमस बनता है। यही ह्यूमस मिट्टी का काला सोना है। 1 एकड़ की भी हरी खाद आपको 25 से 30 किलो शुद्ध नाइट्रोजन देती है। और सबसे बड़ी बात, यह मिट्टी को मक्खन जैसा मुलायम बना देती है, जिससे हवा और पानी जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं। दूसरा तरीका है गोबर की खाद। लेकिन यहाँ किसान एक बड़ी गलती करते हैं, कच्चा गोबर खेत में डालना। कच्चा गोबर खेत में दीमक को बुलाता है। कच्चा गोबर मिट्टी की गर्मी बढ़ाता है, जिससे जड़ें जल सकती हैं। हमेशा पूरी तरह सड़ी हुई काली और ठंडी गोबर की खाद ही प्रयोग करें। अगर आप गोबर की खाद को वेस्ट डिकम्पोजर के साथ तैयार करें तो वह सोने पर सुहागा है।
वेस्ट डिकम्पोजर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो गोबर को मात्र 40 दिन में काली खाद में बदल देते हैं। यह खाद साधारण खाद से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तीसरा तरीका है फसल अवशेष प्रबंधन। किसान भाइयों, पराली जलाना मतलब अपने खेत के नोट जलाना है। जब आप खेत में आग लगाते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर मौजूद सारे मित्र कीट और जीवाणु जलकर मर जाते हैं। मिट्टी सख्त हो जाती है, ईंट जैसी हो जाती है। फसल अवशेषों को खेत में ही मिलाएं। इसके लिए मल्चर या रोटावेटर का प्रयोग करें। जब यह अवशेष सड़ेंगे तो अगली फसल को खाद की जरूरत कम पड़ेगी। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जो आपकी फसल की तकदीर तय करता है। वह है मिट्टी का पीएच मान, पीएच वैल्यू। आपने देखा होगा कई बार खेत में जिंक डालते हैं लेकिन पौधे में जिंक की कमी दिखती है। पत्ते पीले पड़ते हैं, लोहा डालते हैं फिर भी कमी दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मिट्टी ने उन पोषक तत्वों को लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया है। मिट्टी का पीएच अगर 6.5 से 7.5 के बीच है तो यह खेती के लिए अमृत है। इस पीएच पर सारे पोषक तत्व, चाहे वो नाइट्रोजन हो या पोटाश, पौधे को आसानी से मिलते हैं। लेकिन अगर पीएच 8 से ऊपर चला गया यानी मिट्टी क्षारीय हो गई तो समस्या शुरू होती है। मिट्टी में नमक बढ़ जाता है, मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, जड़ें फैल नहीं पाती और सबसे बुरी बात, मिट्टी जिंक, लोहा और मैग्नीज को जकड़ लेती है। आप ऊपर से कितना भी डालिए पौधे को नहीं मिलेगा। वहीं अगर पीएच 6 से कम हो गया यानी मिट्टी अम्लीय हो गई तो एल्यूमिनियम और लोहा जहरीला स्तर तक बढ़ जाता है। यह जड़ों को जला देता है। तो समाधान क्या है? समाधान बिना मिट्टी जांच के संभव नहीं है। अंधेरे में तीर चलाना बंद करें। हर 2 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। अगर आपकी मिट्टी अक्षारीय है, उसका पीएच ज्यादा है या खेत बंजर हो रहा है, सफेद परत जम रही है, तो इसका एकमात्र इलाज है जिप्सम। जिप्सम खेती का सबसे सस्ता और बेहतरीन सुधारक है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर होता है। यह मिट्टी के कड़ेपन को तोड़ता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और जो सोडियम यानी नमक मिट्टी को खराब कर रहा है उसे घोलकर जमीन के नीचे भेज देता है। बंजर जमीन सुधारने का सही तरीका नोट करें। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। उसके बाद खेत के चारों तरफ मजबूत मेढ़ बनाएं ताकि पानी बाहर न निकले। फिर मिट्टी जांच के अनुसार जिप्सम बिखेरें। बंजर जमीन के लिए अक्सर 50 किलो की 10 से 20 बोरियां प्रति एकड़ लग सकती हैं। जिप्सम डालने के बाद खेत को पानी से लबालब भर दें। पानी को 10 से 15 दिन खड़ा रहने दें। जिप्सम अपना काम करेगा। नमक घुलकर जमीन के नीचे चला जाएगा। जब पानी सूख जाए तो ढैंचा की बुवाई करें। यकीन मानिए, यह तरीका बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। अब बात करते हैं रसायनों की। खाद कैसे डालें? क्या डीएपी और यूरिया ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है और हम क्या देते हैं? सिर्फ 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। बाकी 14 तत्व पौधे को कहां से मिलेंगे? यही कारण है कि उत्पादन घट रहा है। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए है, फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए है, पोटाश फलों के वजन और चमक के लिए है। लेकिन इनके अलावा भी एक दुनिया है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की दुनिया। जिंक, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, ये खेती के विटामिन्स हैं। अगर जिंक की कमी होगी तो पौधा बौना रह जाएगा, पत्ते छोटे रह जाएंगे। अगर बोरॉन की कमी होगी तो फूल झड़ जाएंगे, परागण नहीं होगा, फल फट जाएंगे, दाने पूरे नहीं भरेंगे। अगर सल्फर की कमी होगी तो तिलहनी फसलों में तेल कम निकलेगा और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए साल में एक बार मिट्टी में 5 से 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जरूर डालें। याद रखिए, ये तत्व कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। इनके बिना खेती अधूरी है। अब एक बहुत बड़ा राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बायो फर्टिलाइजर का राज, जैविक खाद का राज। क्या आप जानते हैं कि आप जो डीएपी खेत में डालते हैं उसका 70% हिस्सा बेकार हो जाता है? जी हां, 70%। वह मिट्टी में जाकर पत्थर बन जाता है, फिक्स हो जाता है, पौधा उसे ले ही नहीं पाता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है पीएसबी कल्चर, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया। यह एक प्रकार का जीवाणु है। यह लिक्विड या पाउडर में मिलता है।
यह जीवाणु मिट्टी में जमे हुए अघुलनशील फास्फोरस को घोल देता है। अगर आप बीज को पीएसबी कल्चर से उपचारित करके बोते हैं या इसे गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डालते हैं तो यह आपकी मिट्टी में पड़े हुए पुराने डीएपी को घोलकर पौधे को दे देगा। इससे आपकी खाद की लागत आधी हो जाएगी और पैदावार बढ़ जाएगी। इसी तरह एक जीवाणु है एजोटोबैक्टर। यह हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। एजोटोबैक्टर इस नाइट्रोजन को पकड़कर पौधे की जड़ों को मुफ्त में देता है। यह कुदरती यूरिया की फैक्ट्री है। इसे अपने खेत में जरूर इस्तेमाल करें। एक और मित्र है ट्राइकोडर्मा। यह एक मित्र फफूंद है। यह मिट्टी से आने वाली बीमारियों का काल है। उकठा रोग, जड़ गलन, तना गलन, इन सब बीमारियों को ट्राइकोडर्मा आने से पहले ही खत्म कर देता है। रासायनिक फंगिसाइड डालने से बेहतर है कि आप साल में एक बार ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बिखेर दें। यह आपके खेत का टीकाकरण है। अब बात करते हैं पानी की। जल प्रबंधन। मिट्टी खराब होने का एक बड़ा कारण गलत सिंचाई है। बाढ़ की तरह पानी लगाना बंद करें। जब आप खेत को लबालब भर देते हैं तो मिट्टी के छिद्र बंद हो जाते हैं। जड़ों को हवा नहीं मिलती। पौधा तनाव में आ जाता है, पीला पड़ने लगता है। हल्की सिंचाई करें या ड्रिप इरिगेशन अपनाएं। अगर पानी खारा है तो जिप्सम का प्रयोग और भी जरूरी हो जाता है। खारा पानी मिट्टी को जल्दी खराब करता है। अगर आपके पास सिर्फ खारा पानी है तो गोबर की खाद का प्रयोग 2 गुना कर दें। अनऑर्गेनिक कार्बन खारे पानी के दुष्प्रभाव को कम कर देता है। किसान भाइयों, खेती में धैर्य बहुत जरूरी है। मिट्टी एक दिन में खराब नहीं हुई तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो अगले 2 फसलों में आपको अंतर दिख जाएगा। एक सुधरी हुई मिट्टी की पहचान क्या है? जब आप खेत में चलें तो मिट्टी पैरों के नीचे दबनी चाहिए, गद्देदार होनी चाहिए। जब आप सिंचाई करें तो पानी मिट्टी जल्दी सोख लें, ऊपर पपड़ी न जमे, मिट्टी का रंग गहरा काला या भूरा होने लगे और सबसे बड़ी पहचान, आपके खेत में केंचुए वापस आने लगे। जिस दिन आपके खेत में केंचुआ दिख जाए समझ लेना आपकी मिट्टी जिंदा हो गई है। केंचुआ किसान का सबसे बड़ा साथी है। वह जमीन को नीचे से ऊपर तक खोदता है, हवा का संचार करता है और उसकी विष्ठा दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद है। तो चलिए एक बार फिर दोहराते हैं कि हमें क्या करना है। नंबर 1, मिट्टी की जांच करवाएं और पीएच को सुधारें। नंबर 2, जैविक कार्बन बढ़ाएं। हरी खाद और गोबर की खाद का प्रयोग करें। नंबर 3, फसल अवशेष न जलाएं। नंबर 4, संतुलित रासायनिक खाद के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर जैसे पीएसबी और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। नंबर 5, सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखें। नंबर 6, फसल चक्र अपनाएं। हर बार एक ही फसल न लें। बीच में दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द या चना जरूर लें। दलहनी फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देती हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर का उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको एक सफल और वैज्ञानिक किसान बनाना। हम चाहते हैं कि आपकी लागत कम हो और मुनाफा 2 गुना हो, और यह तभी संभव है जब आपकी नींव यानी आपकी मिट्टी मजबूत होगी। अगर आप आज यह संकल्प लेते हैं कि आप अपनी मिट्टी को जहर मुक्त करेंगे, उसे फिर से उपजाऊ बनाएंगे, तो न केवल आपका परिवार खुशहाल होगा बल्कि पूरा देश स्वस्थ होगा। खेती को घाटे का सौदा मत मानिए। खेती विज्ञान है, इसे समझिए और फिर देखिए कमाल। अगर आपके मन में मिट्टी सुधार को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम हर किसान भाई के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहां भी हमें जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे दिया गया है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अपने साथी किसानों को दिखाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। हम जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन और तकनीकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, अपनी मिट्टी का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध किसान की पहचान है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।